हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्न बायोलॉजी ऑनलाइन। एंड फ्रॉम टुडे हम लोग हिंदी में बात करने वाले हैं जितने भी टॉपिक्स हैं। एंड इफ एनीबडी वांट्स मी टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश आल्सो, दे कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो आई कैन मेक अनदर वीडियो, आई मीन ऑन द सेम टॉपिक इन इंग्लिश आल्सो। सो जस्ट लेट मी नो गाइज। नाउ एंजाइम इनहिबिशन जो होती है वो दो टाइप की होती है, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब है कि जब कोई भी चीज़ परमानेंटली बाइंड कर जाती है किसी के साथ में और हम उससे वापस से नहीं हटा सकते, तो वो इरिवर्सिबल इनहिबिशन होता है। क्यों परमानेंटली बाइंड कर जाती है, मतलब ऐसा क्या कौन सा बॉन्ड हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। सो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, सो हम उसको नहीं ब्रेक कर सकते, बहुत हाई एनर्जी कंटेनिंग बॉन्ड होता है, तो इरिवर्सिबल इनहिबिशन डायरेक्टली हो जाता है। नाउ एग्जांपल, एक पेनिसिलिन जो होता है वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर की तरह काम करता है फॉर ट्रांसपेप्टिडेजेस। सो ट्रांसपेप्टिडेजेस एंजाइम है और जो पेनिसिलिन आके उस पर बाइंड करेगा और उसको परमानेंटली इनहिबिट कर देगा। नेक्स्ट इज आयोडोएसीटेट, जो परमानेंटली इनहिबिटर की तरह काम करता है और इरिवर्सिबल इनहिबिटर की तरह काम करता है फॉर ट्रायोज आइसोमेरेज। सो ट्रायोज आइसोमेरेज हमारी ग्लाइकोलिसिस के फिफ्थ स्टेप पे यूज होती है। ये रिवर्सिबली क्या करती है, डीएचएपी को और 3 फॉस्फोग्लिसराइल्डेन में डायरेक्टली कन्वर्ट करती रहती है। तो ये ट्रायोज आइसोमेरेज का रोल होता है। तो आयोडोएसीटेट क्या करता है, उसको इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट इज एलोप्यूरिनॉल, जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम कन्वर्टेड इनटू ऑक्सोप्यूरिनॉल। तो एलोप्यूरिनॉल हमारा ऑक्सोप्यूरिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फिर क्या करता है, प्रोडक्ट बनने के बाद अपनी ही एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। ओके, याद रखना कि एलोप्यूरिनॉल की कंडीशन या फिर कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में बहुत एक्सेस अमाउंट में हो जाती है तो गाउट डिसीज हो जाती है। ओके, नाउ रिवर्सिबल इनहिबिशन मतलब कि कोई भी इनहिबिटर आके बाइंड कर रहा है एंजाइम के साथ में, लेकिन हम उसको रिमूव करवा सकते हैं, मतलब उसको इरिवर्सिबली बाइंड नहीं कर रहा है, परमानेंटली बाइंड नहीं कर रहा है, तो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो क्यों, क्योंकि वो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन बनाता है, बहुत वीक इंटरेक्शन बनाता है, जिसकी वजह से हम उसको ब्रेक भी कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड भी करवा सकते हैं। ओके, ये 3 टाइप की होती है। फर्स्ट इज कॉम्पिटिटिव, सेकेंड इज अनकॉम्पिटिटिव एंड नेक्स्ट इज मिक्स्ड इनहिबिशन। तो पहले हम कॉम्पिटिटिव पढ़ लेते हैं ना। और कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, जब हमें पता होता है कि जब हम कंपटीशन कर रहे हैं किसी के साथ, तो हम ऐसे देखेंगे सामने वाला बंदा भी ना हमसे हमारे जैसा ही, जो उसका वेट हो उतना ही स्ट्रक्चर हो, ज़्यादा हैवी ना हो, तो हम उसके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते। कोई 6 फीट का इंसान 5 फीट वाले इंसान के साथ में फाइट करेगा तो ऑब्वियसली 6 फीट वाला जीतेगा, कंपटीशन वाली बात ही नहीं है। तो कंपटीशन वहाँ होता है जहाँ पे जब दोनों की स्ट्रेंथ सेम होती हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि एंजाइम के साथ बाइंड करने के लिए सबस्ट्रेट भी कॉम्पीट करता है और इनहिबिटर भी कॉम्पीट करता है। क्यों कॉम्पीट कर जाते हैं, क्योंकि इनका सेम शेप होगा या फिर साइज होगा या फिर सेम एक्टिव साइट होगी जहाँ पे ये एंजाइम से बाइंड कर सकते हैं, तो उसकी वजह से ये दोनों कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं। ठीक है, अगर सबस्ट्रेट जीत गया तो वो ईएस कॉम्प्लेक्स बना के प्रोडक्ट बना देगा, लेकिन अगर इनहिबिटर आ गया तो वो रिएक्शन को ही इनहिबिट कर देगा। यहाँ देखो, जैसे ये एंजाइम था, यहाँ सबस्ट्रेट था, अब यहाँ पे देख रहा होगा कि सेम दिख रहा है कि शेप इसका आके बाइंड कर जाएगा एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम का। लेकिन अगर आप इनहिबिटर को भी देखो तो ये सेम ही लग रहे दोनों, दे हैविंग सेम शेप। तो मतलब क्या है, ये दोनों कंपटीशन में है अब। तो हो सकता है कि सबस्ट्रेट बाइंड करके ईएस कॉम्प्लेक्स बना दे, लेकिन अगर वो इनहिबिटर बाइंड कर गया तो एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। और इस टाइप के इनहिबिशन को क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, क्योंकि दोनों की साइज और शेप सेम है, दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं। तो ऐसे इनहिबिशन में अगर हमें प्रिकॉशंस लेने हो या फिर हमें इनहिबिटर को रिमूव करना हो रिवर्सिबली, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारा सबस्ट्रेट डाल सकते हैं। तो मानो कि 2 एंजाइम है और हमने 4 इनहिबिटर डाल दिए और 10 सबस्ट्रेट डाल दिए, तो 4 इनहिबिटर और 10 सबस्ट्रेट, अब कंपटीशन ज़्यादा हो गया, तो सबस्ट्रेट के पास ज़्यादा है तो वो अच्छे से कॉम्पीट कर पाएगा, जीत पाएगा। तो सबस्ट्रेट क्या करेगा, इनहिबिटर्स को हटा देगा, खुद जाके बाइंड कर जाएगा। ये होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन।
ना इस ग्राफ पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है हर एग्जाम में, चाहे वो नीट का हो, एमएससी एंट्रेंसेस हो, सीएसआई या नेट हो, सब जगह ये वाला ग्राफ आता जाता है। बस ये कॉन्सेप्ट समझना इम्पॉर्टेंट है। तो ये यू कैन सी, ये वाली जो लाइन है यहाँ पे हमने कोई इनिबिटर नहीं डाला, नॉर्मल चल रहा है रिएक्शन, यहाँ पे इनिबिटर एब्सेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा के एम हो गया। के एम कब बनता है, जब हमारा वी मैक्स जो होता है वो हाफ होता है। ओके, जब वी मैक्स हमारा हाफ होता है तब हमारा के एम की वैल्यू आती है। हमें पता है वाई एक्सिस पे हम क्या पुट करते हैं, हम इनिशियल वेलोसिटी पुट करते हैं, और एक्स एक्सिस पे क्या पुट करते हैं, सबस्ट्रेट डाल रखते हैं। ठीक है, वीमेक्स क्या होता है, वीमेक्स वो वाली कंडीशन होती है जहाँ पे जितनी भी एंजाइम्स होती हैं वो सबस्ट्रेट के द्वारा ऑक्यूपाई कर ली गई होती हैं। तो ये हमारा वीमेक्स होता है। अब क्या हुआ, जब हमने इनिबिटर डाला तब ये वाला ग्राफ बना, ये वाला ब्लू वाला, ये वाला ग्राफ बना। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे के एम इंक्रीज हो गया, यू कैन सी हियर के एम यहाँ से यहाँ आ गया, तो के एम इंक्रीज हो गया, लेकिन वी मैक्स सेम रहा, वी मैक्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वी मैक्स सेम रहा। तो हमें क्या पता चला, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है कि के एम तो इंक्रीज हो जाता है लेकिन वी मैक्स जो होता है कांस्टेंट रहता है। नाउ वन थिंग नीड टू रिमेंबर इज कि जो केम होता है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द एफिनिटी ऑफ बाइंडिंग ऑफ एन एंजाइम विद द सबस्ट्रेट। मतलब जितना हमारा केम कम होगा उतना हमारी जो एंजाइम होगी मोर एफिशिएंटली किसी सबस्ट्रेट के साथ ज़्यादा बाइंड कर पाएगी, लेकिन जितना ज़्यादा केम होगा उतना ही बेकार होगा हमारे रिएक्शन के लिए। सो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है, केम तो इंक्रीज हो जाता है और वी मैक्स हमारा कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे एक और ग्राफ आता है ये वाला, जो लाइन वीवर वर्क प्लॉट जिसे बोलते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, जो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन होती है उसका रेसिप्रोकल वाला दिखाते हैं पूरा का पूरा। तो एक्स एक्सिस पे जो होता है 1/v0 हो जाएगा, पहले v0 था, अब 1/v0 हो जाएगा। यहाँ पे s था, यहाँ पे 1/s हो जाएगा। अब क्या होता है, ये ब्लू वाली लाइन है जहाँ पे हमने इनिबिटर नहीं डाला है। तो यू कैन सी कि ये वाला तो केम हो गया हमारा, तो ये वाला क्या हो गया, वी मैक्स हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, जब हमने इनिबिटर डाला, ये रेड वाला अगर हमने इनिबिटर डाला तब क्या होगा कि वी मैक्स तो सेम रहा, ये वाली वैल्यू तो सेम रही, लेकिन केम क्या हो गया, इधर आ गया। तो हमें पता है जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कि ये वाली साइड जो होती है वो हमारी नेगेटिव एक्स साइड वाली साइड होती है। तो दैट मीन्स कि जो केम था पहले ज़्यादा नेगेटिव था, अब क्या हो रहा है, ये कम नेगेटिव हो रहा है, मतलब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसमें भी सेम रिजल्ट आया, केम इंक्रीजेस फ्रॉम मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव। तो ये भी केम इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे, लेकिन जो वी मैक्स है वो कांस्टेंट ही रहा। नाउ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे जो सल्फा ड्रग होता है वो इनिबिटर की तरह काम करता है, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की तरह काम करता है जब फॉलिक एसिड सिंथेसिस होती है बैक्टीरिया में। ओके, नेक्स्ट जो मेलोनेट होता है वो भी कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की तरह काम करेगा फॉर सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम। सो वी नो दैट कि ये वाली एंजाइम जो है हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दैट इज ईटीसी में जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स होता है वहाँ यूज होती है। तो वहाँ पे ये जो मेलोनेट है वो एक कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की तरह काम करेगा। सो आज के लिए कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ही मैं कंप्लीट करा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अनकॉम्पिटिटिव, मिक्स्ड इनिबिशन, ये सारे करेंगे। And if anybody wants me to make videos in English also, so they can comment in the comment box. And thank you so much. अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें for more videos. Thank you.